क्या भारत की संसद की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है? क्या उत्तर भारत की ताकत बढ़ेगी और दक्षिण का प्रभाव घटेगा? और क्या महिला आरक्षण सिर्फ एक सामाजिक सुधार है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा राजनीतिक समीकरण? नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। और आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल की, साथ ही संसद में पेश किए गए परसिमन बिल और उत्तर वर्सेस दक्षिण की राजनीतिक लड़ाई की। महिला आरक्षण बिल क्या है, सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे। दरअसल संसद में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव महिला आरक्षण बिल है। अभी लोकसभा में महिलाओं की उपस्थिति 14 से 15% ही है और यह बिल जब लागू होगा तो महिलाओं का प्रतिशत लोकसभा में बढ़ जाएगा। और यह बिल, सरकार का कहना है कि जनगणना और परिसीमन करने के बाद संभवतः सन 2029 में लागू होगा। यानी असली खेल है परिसीमन का। आइए समझते हैं कि परिसीमन क्या है। दरअसल परिसीमन अर्थात लोकसभा के सीटों का पुनर्वितरण, जो कि जनसंख्या के आधार पर होगा। आखिरी बार सीट की संख्या का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। 1976 में सीटों को फ्रीज कर दिया गया ताकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान न हो। अब एक बार फिर 2026 के बाद सीटें बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि ये बिल लागू हो गए तो किस प्रदेश को कितना फायदा होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्तमान में यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसकी बढ़ के 128 होने की संभावना है। बिहार में 40 हैं, जो बढ़कर 70 हो सकती हैं। एमपी में 29 हैं, जो बढ़कर 47 हो सकती हैं। राजस्थान में 25 हैं, जो बढ़कर 44 हो सकती हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 है, जो बढ़कर 68 हो सकती हैं। तमिलनाडु में 39 हैं, जो बढ़कर 41 हो सकती हैं। कर्नाटक में 28 हैं, जो बढ़कर 36 हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, जो बढ़कर 28 हो सकती हैं। तेलंगाना में कुल सीटें वर्तमान में 17 हैं, जो बढ़कर 20 हो सकती हैं। केरल में वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, जो घटकर 19 हो सकती है। इस डाटा का अध्ययन करने पर यह साफ पता चलता है कि यदि पुनः परिसीमन हुआ और जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई गई तो उत्तर के राज्यों को ज़्यादा फायदा हो रहा है। यानी लोकसभा में उत्तर के राज्यों की सीट ताकत बढ़ जाएगी, जबकि दक्षिण के राज्यों को सीटें घट भी रही हैं और बढ़ भी रही हैं तो प्रतिशत के मामले में उतनी नहीं बढ़ रही हैं, जिससे दक्षिण का ताकत लोकसभा में घटेगा। यहाँ पर डेटा साफ कहता है कि उत्तर भारत सीटों के मामले में भारी बढ़त पर है, जबकि दक्षिण भारत सीटों के मामले में लोकसभा में मामूली वृद्धि पर ही है, या कहिए तो थोड़ी बहुत गिरावट ही है। यहाँ पर दक्षिण का तर्क ये है, यानी कि दक्षिण के राज्यों का तर्क ये है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमारी लोकसभा सीटें कम हो रही हैं, तो ये हमें सजा के जैसा है। यानी कम बच्चे पैदा करो तो कम सीटें मिलेंगी और कम राजनीतिक ताकत भी हमारी केंद्र में हो जाएगी।
और इसे आप डेमोग्राफिक पनिशमेंट कह सकते हैं। वहीं पर उत्तर का तर्क है कि लोकतंत्र में जनसंख्या के द्वारा प्रतिनिधित्व निर्धारित होता है। ज़्यादा लोग हमारे हैं तो हमारी सीटें भी ज़्यादा होनी चाहिए और इस स्थिति में ज़्यादा लोकतांत्रिक अधिकार भी उत्तर के राज्यों के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सरकार का दावा है कि दक्षिण की सीटें भी बढ़ेंगी। उदाहरण, दक्षिण की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो सकती हैं। वहीं पर विपक्ष का आरोप है कि उत्तर भारत को इससे ज़्यादा फायदा होगा और तेलंगाना के सीएम का कहना है कि इस प्रकार से यह एक सीट असंतुलन हो जाएगा, जिसमें उत्तर भारत की सीटें तो ज़्यादा बढ़ रही हैं लोकसभा में, लेकिन दक्षिण भारत की सीटें लोकसभा में उतनी नहीं बढ़ पा रही हैं। आखिर असली समस्या क्या है? दरअसल असली समस्या के पीछे 3 बड़े टकराव: जनसंख्या वर्सेस विकास। जिन राज्यों ने जनसंख्या घटाने पर अच्छा काम किया और उन्होंने विकास किया, वो तो इस परिसीमन के आधार पर अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। दक्षिण के राज्यों ने बेहतर शिक्षा के लिए काम किया, बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम किया, जबकि उत्तर के राज्यों ने अपने यहाँ ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने पर रोक लगाना भी उचित नहीं समझा। दूसरा बड़ा टकराव हो सकता है लोकतंत्र और संघवाद के बीच में। हमारा देश लोकतांत्रात्मक और संघात्मक राज्य है। यहाँ पर एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है और जिन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर सीटें बढ़ने से विभिन्न राज्यों के बीच असंतुलन बढ़ जाएगा और राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण भी हो सकता है। उत्तर भारत से सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी तो उत्तर भारत में जो पार्टी ज़्यादा सीटें अर्जित करेगी तो उत्तर भारत में उसका प्रभाव बढ़ेगा और दक्षिण भारत की केंद्र की सत्ता में भागीदारी कम हो जाएगी। समाधान क्या है? विशेषज्ञों का कहना है कि सीटें बढ़ाइए, लेकिन सभी राज्यों की इन सीटों के बढ़ने में संतुलित हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमें जनसंख्या के साथ साथ डेवलपमेंट इंडेक्स का भी फार्मूला अपनाना चाहिए। इसकी जगह पर राज्यसभा की शक्ति भी बढ़ा सकते हैं या नई सीटें जोड़कर पुरानी सीटें बरकरार रख सकते हैं। महिला आरक्षण बिल एक ऐतिहासिक कदम तो है, लेकिन अगर परिसीमन सही तरीके से नहीं हुआ तो इससे उत्तर भारत के राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच राजनीतिक लड़ाई बढ़ सकती है और यह देश के संघात्मक ढांचे के लिए अच्छा नहीं होगा। सवाल यह नहीं है कि सीटें किसकी बढ़ेंगी, सवाल यह भी नहीं है कि भारत का लोकतंत्र संतुलित रहना चाहिए। यही सवाल मुख्य है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी कमेंट में राय दीजिए। साथ ही चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।